एक कटोरी टैलेंट, आधा कप हिम्मत, 2 चम्मच विश्वास और चुटकी भर मदद। दोस्तों, क्या लगा था फिर कोई कहानी सुनने को मिलेगी? जी नहीं, इस एपिसोड की शुरुआत कहानी से नहीं बल्कि एक बेहद ही भद्दे और कड़वे सच से करते हैं। दोस्तों, हमारे परिवार और आसपास कई सारी फीमेल्स ऐसी होंगी जिन्होंने परिवार और बच्चों के लिए खुद अपने बने बनाए करियर को छोड़ दिया, पर एक वक्त के बाद उनके पास पछताने के अलावा कुछ नहीं रह गया। क्योंकि कई बार काम सिर्फ पैसों के लिए जरूरी नहीं होता, बल्कि अपनी पहचान बनाने के लिए भी जरूरी होता है। परिवार, बच्चे, इन सब के साथ साथ एक फीमेल की अपने प्रति भी कोई जिम्मेदारी होती है। मगर सारी फीमेल्स ये सब समझ नहीं पाती, और जब तक समझती हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ऐसा नहीं कि कोई मुकाम पाने के लिए वाइट कॉलर जॉब ही जरूरी है। आप घर बैठकर घर और बच्चे संभालने के साथ साथ भी बहुत कुछ कर सकती हैं। डिजिटल रिवॉल्यूशन ने तो ये काम और आसान कर दिया है। और अब हम जिस सेलिब्रिटी की बात करेंगे वो कोई और नहीं बल्कि एक लोअर मिडिल क्लास घर की महिला है, जो पति को ऑफिस भेजती हैं, बच्चों को स्कूल और घर भर के काम भी करती हैं, और फिर फ्री होकर ढेर सारी रेसिपीज पर रिसर्च करती हैं, बाजार जाती हैं, राशन खरीदती हैं और रात को बच्चों के सोने के बाद यूट्यूब पर अपनी रेसिपीज के वीडियोस बनाकर अपलोड करती हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात करेंगे कलकत्ता में जन्मी कविता सिंह के बारे में। एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली के 7 भाई बहनों में चौथे नंबर की कविता, जिसको हमेशा से ही बचपन में किचन की ही ड्यूटी मिलती। मतलब, तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई की तरह कविता का किचन से पुराना नाता था। कॉलेज के बाद ट्यूशन के साथ साथ कविता माँ की एब्सेंस में पूरा किचन देख लेती थी, और माँ की तरह ही उन्हें खाने में अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करना बेहद पसंद था। पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद कविता ने कॉर्पोरेट जॉब ज्वाइन ही की थी कि घर में शादी की बात चलने लगी, और कविता की शादी मनीष से हो गई। शादी के बाद कविता मनीष के साथ यूके चली गई। अब यूके में इंडियन खाना तो मिलता नहीं, और मिलता भी है तो वो हमारे लोकल फूड जैसा तो स्वादिष्ट नहीं होता। तो कविता ने उसे घर पर ही यूट्यूब पर देख देख कर बनाना शुरू कर दिया। उन्हीं दिनों खाना बनाते बनाते उनकी नन्ही आंखों में एक ख्वाब आया कि काश किसी दिन मैं भी अपना यूट्यूब चैनल शुरू कर सकूं। इसके कुछ सालों के बाद कविता और उनके पति अपने बेटे के साथ इंडिया वापस आ गए, पूना में सेटल हो गए। कविता बेटे के प्री स्कूल जाने के बाद बहुत ही बोर होने लगी, यानी कि अब तक जिसे बाल बनाने की फुर्सत नहीं मिलती थी, अब इतना वक्त खाली मिलने लगा कि उन्हें काम करने की इच्छा हुई। तब उन्होंने अपने पति मनीष से बात की। मनीष ने उनके जीवन में उनके सपनों को पूरा करने वाली पहली नींव रखी, ये कहकर कि कुछ भी पैसों के लिए मत करो, जो तुम्हें खुश कर सके वो करो। बस फिर क्या था, कविता ने वो किया जो वो सब कब से करना चाहती थी, अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया। कविता ने दोस्त से उधार में लिए ट्राइपॉड पर लंच में बना रही भिंडी का वीडियो शूट किया। उसे दोस्त और पति से एडिट करना सीखा, और फिर उन्हें अपना पहला वीडियो एडिट करने में 10 दिन लगे। पर कविता ने फाइनली वो वीडियो यूट्यूब पर अपलोड किया, जिस पर सिर्फ दोस्तों और परिवार वालों के व्यूज थे। पर कविता रुकी नहीं, वो रोज कुछ न कुछ बनाती और वीडियोस अपलोड कर देती। ऐसे ही 6 महीने तक लगातार वो वीडियोस अपलोड करती रहीं। फिर एक दिन उन्हें पता चला कि यूट्यूब ने उनके अकाउंट में $1 ट्रांसफर किया है। मतलब 6 महीने की मेहनत का फल सिर्फ $1। दोस्तों, सच सच बताइएगा कि अगर उनकी जगह आप होते तो क्या करते? मगर कविता जी ने बिल्कुल उसके उल्टा किया। उन्होंने इस कमाई से खुश होकर पिज्जा पार्टी रखी घर पर, जिसमें तकरीबन 2000 रुपए का खर्च हुआ। अब इस बात से ही समझिए कि वो कितनी पॉजिटिव और जिंदा दिल इंसान है, और ऐसे इंसान के साथ तो भगवान भी कुछ गलत नहीं होने देता। अगले दिन कविता ने गुलाब जामुन की रेसिपी का वीडियो अपलोड किया, पर यह गुलाब जामुन खोए से नहीं बल्कि ब्रेड से बने थे। ये थी कविता की अलग सोच की पहली सीढ़ी। बस हो गया वीडियो वायरल। 1 महीने तक लगातार 1 लाख व्यूज रोज मिल रहे थे, और इस तरह से उनकी लाइफ में आया असली टर्निंग पॉइंट। अब तो पुराने वीडियोस पर भी व्यूज बढ़ने लगे। कुछ ही महीनों में कविता के 6 लाख सब्सक्राइबर हो गए।
फिर आया 2020 कोविड का साल, पर कविता के लिए यह साल जैसे कुछ नया लेकर आया। लोग बाहर का खाना खा नहीं रहे थे। न जाने कितने सारे बैचलर्स घर से दूर हो गए थे जिन्हें खाना बनाना नहीं आता था। कविता ने उन सब के लिए आसान बेसिक कुकिंग वीडियोस बनाए, जैसे दाल चावल बनाना, आटा गूंथने से लेकर रोटी बेलना और सेंकना तक। आसान सब्जियां जिसे देखकर कोई भी आसानी से पेट भरने लायक कुकिंग कर सके। साथ ही उन्होंने बहुत ही आसान तरीके से बनने वाली मिठाइयों और नमकीन के भी वीडियोस डाले। लेकिन दोस्तों, कुकिंग के वीडियोस तो और भी बहुत सारे अवेलेबल हैं इंटरनेट पर, मगर कविता की वीडियोस में ऐसा क्या है जो उनके सब्सक्राइबर्स 9 लाख हो गए। दरअसल उनके वीडियोस में बाकियों से अलग ये है कि वो एकदम लग्जरी इंग्रेडिएंट नहीं डालती। वो ढूंढती हैं उसका सब्स्टिट्यूट जो हमारे किचन में आसानी से अवेलेबल हो। कविता रेसिपीज को सिंपल बनाने की कोशिश करती हैं ताकि ऐसे कि कोई भी आसानी से उसे बना सके। दोस्तों, आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि हमारी मम्मी या हम खुद जब कोई कुकिंग शो देखते हैं तो उसमें कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जो हमें बेहद कंफ्यूजिंग लगते हैं, जैसे कि थोड़ा गर्म कर लें, जरा सा नमक, जरा सा मसाला, आधा कप दूध, आधा कप दही, 2 चम्मच तेल। अब इसमें यह जरूरी नहीं कि मेरी चुटकी भी बताने वाले के जितना नमक ही होल्ड करेगी। उनका कप मेरे कप जैसा ना हुआ तो, अच्छा चम्मच बड़ा या छोटा हुआ तो, कितना गर्म जब तक खाना जल नहीं जाता या हाफ कुक्ड नहीं रह जाता। ये सब आपने बड़े बड़े कुकिंग चैनल्स में सुना होगा और कंफ्यूज भी हुए होंगे, पर कविता के वीडियोस में एक एक छोटी से छोटी चीज की डिटेल में जानकारी दी होती है ताकि बनाने वाला समझ सके कि एग्जैक्ट कितना और क्या लेना है। अच्छा, साथ ही साथ कविता ये भी ध्यान रखती हैं कि वीडियो कहीं से भी बोरिंग ना लगे और वो सारे वीडियोस हिंदी में ही बनाती हैं ताकि सबको आसानी से समझ में आ सके। दोस्तों, हम अक्सर YouTube पर देखते तो हैं नई नई रेसिपीज पर बनाते वही खिचड़ी या दाल चावल ही होते हैं। सच बोलिए ना, ईमानदारी से बताइएगा। अब आप ये बोल रहे होंगे कि यार थकने के बाद कहाँ कुछ बनाने का मन करता है, जो सबसे आसान लगे और जल्दी से बन जाए बना लो और खा लो। पर जानते हैं कविता आप सब के लिए ये सारी रेसिपीज कब बनाती हैं? बच्चों को स्कूल भेजने के बाद, और उसका वॉइस ओवर वो करती हैं बच्चों को सुलाकर घर के काम खत्म करने के बाद, मतलब रात को 11:30 से 2:30 बजे के बीच। और अगर उन्हें आने वाले दिनों में किसी वजह से बाहर जाना हो तो वो डबल शिफ्ट करके वीडियो पहले से ही बनाकर रख लेती हैं और उनकी यही मेहनत अपने पैशन को प्रोफेशन में बदलने के लिए काम आई है। मगर फिर भी इतनी पॉपुलर होने के बाद भी वो कोई भी एंडोर्समेंट ऐसे ही नहीं ले लेती। एक इन्फ्लुएंसर के लिए एंडोर्समेंट कितना जरूरी होता है ये हम सबको पता है, मगर फिर भी कविता ने तब तक कोई भी ब्रांड एंडोर्स नहीं किया जब तक कि उनके सब्सक्राइबर्स 3 लाख नहीं हो गए। उसके बाद भी कविता ने जितनी भी एंडोर्समेंट ली वो भी ऐसी ही ली जो वो खुद इस्तेमाल करती थी या जिन्हें वो आगे इस्तेमाल करने वाली थी, जैसे कि नेस्ले, डाबर, ब्रिटानिया, मैरिको, कम्प्लान, जो आसानी से उनकी किसी भी रेसिपी में फिट बैठ जाती थी। मतलब यह कि कविता ने कभी भी कोई वीडियो ब्रांड के लिए नहीं बनाया। जो भी वीडियोस बनाए वो अपनी ऑडियंस के लिए ही बनाए। दोस्तों, कविता की ये बात ही उन्हें बाकी कुकिंग एक्सपर्ट से अलग करती है। उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा जो हमारे ही बीच का जैसा लगता है, जिसका किचन बिल्कुल हमारे जैसा है, कोई हाई फाई लग्जरियस लुक वाला नहीं, जिसमें एकदम ऑर्डिनरी सी चीजें इस्तेमाल करके एक नई डिश तैयार करने की कोशिश की जाती है ताकि हर कोई अपने घर का मास्टर शेफ बन सके। पर कविता के लिए ये सब अकेले कर पाना आसान नहीं था। ऑथर्स ने किताब में ये बहुत ही गर्व से बताया है कि कविता के कामयाब सफर में उसके साथ थी उनकी पहली गुरु उनकी माँ और दूसरे उनके सबसे बड़े सपोर्टर और क्रिटिक उनके पति मनीष। माँ कविता को नए नए इंग्रेडिएंट इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित करती थी, तो पति उनको चख कर उनके सबसे बड़े फूड क्रिटिक बनते थे। मनीष तो कविता को अपने वीडियोस के टाइटल रखने में भी मदद करते हैं। कविता के ऑलमोस्ट सारे वीडियोस के टाइटल्स मनीष ने ही रखे। वो कहता है ना कि नाम पढ़कर अगर किसी ने वीडियो खोल लिया तो समझिए कि आधी जंग तो आप जीत ही गए। एक औरत के लिए ऐसा सुपर सपोर्टिव पति क्या मायने रखता है, ये तो कोई बताने वाली बात नहीं है।
जहां औरतें अपना सारा करियर घर परिवार के लिए दांव पर लगा देती हैं, वहां ऐसा सपोर्ट पाकर ही एक औरत डिजिटल कंटेंट क्रिएटर बन सकती है और अपने दम पर एक अलग जगह बना सकती है। कविता ने $1 कमा कर भी जो खुशी दिखाई, उससे ये साबित हो जाता है कि वो वीडियो बस अपने ऑडियंस के लिए ही बनाती हैं। और आज भी जब कोई इंटरव्यूअर कविता से उनकी अर्निंग के बारे में पूछता है तो वो एक सीधा सा जवाब देती हैं कि मैं लगभग उतना कमा लेती हूँ जितना मेरे पति कमाते हैं। क्योंकि कविता ज्यादा ब्रांड एंडोर्स नहीं करती तो उनकी कमाई बाकी डिजिटल क्रिएटर से कमी होगी, मगर दर्शकों के दिल में जगह तो सबसे ज्यादा उन्होंने ही बनाई है। दोस्तों, इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब अगले एपिसोड में हम उस सेलिब्रिटी की बात करेंगे जो पैदा ऐसे अमीर घर में हुए जो कुछ साल बाद बर्बाद हो गया और मुंबई की चौल में आकर रहने लगा। यहाँ तक कि एक वक्त तो उनकी लाइफ में ऐसा भी आया कि सिर ढकने के लिए उनके पास कोई जगह नहीं थी, तो वो कुछ वक्त तक स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर भी सोए। मगर आज तो उनका बिजनेस यूएस तक फैला हुआ है। लेकिन ये कोई बिजनेसमैन नहीं, ये भी डिजिटल कंटेंट क्रिएटर ही हैं, पर हैं एकदम यूनिक। आत्मज्ञानम